हेलो डियर स्टूडेंट, आप ये वीडियो एचडी ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर देख रहे हैं। ये हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास है। हमारी लास्ट वीडियोस में हमने थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा, मांग के सिद्धांत, जो कि हमारा 4th चैप्टर है। यहाँ पर देखिए, एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। डी एक्स, ये है एक्स वस्तु की डिमांड। एक्स वस्तु की डिमांड को प्रभावित करने वाले घटक हमने यहाँ लिखे हुए हैं शॉर्ट में। पी एक्स है उस एक्स वस्तु की अपनी कीमत, पी आर संबंधित वस्तु की कीमत, वाई डिनोट करता है इनकम को, टी टेस्ट को, एन जनसंख्या को, जी गवर्नमेंट पॉलिसी को, एस सीजन्स को, वाई डी वितरण को और ई संभावनाओं। वाई डी किसको? आय के वितरण को शो कर रहा है। ये मांग को प्रभावित करने वाले घटक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी टॉपिक से निकल कर आ रहा है। हमने अध्ययन की दृष्टि से या चीजों को समझने की दृष्टि से मांग को प्रभावित करने वाले इन घटकों को दो भागों में बांट दिया है। एक वस्तु की अपनी कीमत और दूसरे अन्य तत्व। ये सारे किसमें आ जाएंगे? अन्य तत्व। क्लियर? ये क्या है? वस्तु की अपनी कीमत। जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन इसके कारण होता है, यानी किसी वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने के कारण मांग में जो परिवर्तन होता है, यानी ये क्या होंगे? स्थिर। यानी ये चीजें, इनमें कोई चेंज ना हो, सिर्फ वस्तु की अपनी कीमत में ऊपर या नीचे जाने से, कम या ज्यादा होने के कारण मांग में जो परिवर्तन होता है उसे मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। अब आपसे ये पूछा जाए कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन क्या होता है? 2 नंबर में ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन क्या? यानी जब वस्तु की मांग में वस्तु की अपनी कीमत के कारण में परिवर्तन होने के कारण मांग में जो परिवर्तन आता है उसे मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है। अब इसकी बात करें तो, मांग में परिवर्तन की बात करें तो, जब वस्तु की अपनी कीमत क्या है? स्थिर, यानी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। इन घटकों में चेंज होने के कारण, इन घटकों में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे मांग में परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में आपको मांग वक्र के बारे में भी बताया था। क्लियर? जब वस्तु की अपनी कीमत में जो परिवर्तन होता है ना, उसे मांग वक्र पर संचलन के द्वारा दर्शाया जाता है। और मांग में इन तत्वों के कारण अगर परिवर्तन होता है तो उसे खिसकाव के द्वारा दर्शाया जाता है। संचलन, ये क्या है? खिसकाव। तो मांग वक्र पर संचलन से आपका क्या अभिप्राय? यानी कि वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने के कारण मांग में जो परिवर्तन होता है उसे मांग वक्र पर दर्शाया जाता है संचलन द्वारा, तो उसे मांग वक्र का संचलन कहते हैं। अब ये संचलन कितने प्रकार का होता है? ये संचलन 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट, मांग में विस्तार, और दूसरा मांग में संकुचन। यानी वस्तु की अपनी कीमत में क्या होगा? या तो कीमत अधिक होगी या कम होगी। वस्तु की अपनी कीमत, मान लीजिए आम है या बाइक है, बाइक अगर महंगी होगी तो लोग कम खरीदेंगे। क्लियर? तो मांग में क्या होगा? संकुचन होगा। अगर वस्तु की बाइक की कीमत कम होगी तो मांग अधिक होगी, तो उसे क्या होगा? मांग में विस्तार होगा। तो यानी मांग में विस्तार कब होता है? जब वस्तु की अपनी कीमत में कमी, यानी जब वस्तु की मांग, विस्तार मतलब क्या होता है? ज्यादा मांग हम कब करेंगे? जब किसी वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर? और मांग में संकुचन, यानी मांग संकुचन का मतलब क्या होता है? कम। ठीक है। थोड़ा संकुचन को अगर छोटे वैसे शब्दों में हम सिंपली डिस्क्राइब करें तो संकुचन का मतलब क्या होता है? कम हो जाना किसी चीज का। तो मांग में कमी, संकुचन कब होगा? जब किसी वस्तु की अपनी कीमत क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। पहले जो चीज कम रेट की आ रही थी वो बढ़ गए रेट, बाइक की कीमत 10,000 15,000 रुपए बढ़ गई, तो जो खरीदने की सोच रहे थे वो नहीं खरीदेंगे, तो वो क्या हो गया? मांग में संकुचन। ठीक है। मांग वक्र। अब बात करते हैं इस साइड वाले डायग्राम जो हमने बनाया हुआ है पिक्चर आपके लिए। कह रहे मांग, जो मांग में, जब वस्तु की अपनी कीमत तो स्थिर है और इन घटकों में परिवर्तन होने के कारण मांग में जो परिवर्तन होता है उसे मांग में परिवर्तन कहा जाता है। इसे डायग्राम पर मांग वक्र के खिसकाव द्वारा दर्शाया जाता है। खिसकाव मतलब शिफ्ट होना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। ये खिसकाव भी 2 तरीके का होता है, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। अभी आगे देखिए, अभी क्या पढ़ा? मांग का विस्तार और मांग का संकुचन पढ़ रहे हैं। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक मांग का विस्तार है। अभी हमने आपको बताया मांग को प्रभावित करने वाले घटक को 2 भागों में हमने बांटा था। ठीक है। तो मांग का विस्तार क्या है? अन्य बातें समान रहने पर, यानी जो पीएक्स को छोड़कर, वस्तु की अपनी कीमत को छोड़कर अन्य जो तत्व बताए थे वो क्या है? समान, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं। जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में कमी होने के फलस्वरूप,
यानी वस्तु की जो अपनी कीमत है वो कम हो रही है, के फलस्वरूप उसकी मांग अधिक हो जाती है, तो इसे मांग का विस्तार कहा जाता है। यहाँ पर एक टेबल देखिए, ये हमने जो बना रखी है, यानी कि किसी वस्तु की कीमत क्या है 5 रुपए, किसी वस्तु की कीमत क्या है 5 रुपए। जब हम उसकी केवल तो कितनी मात्रा खरीद रहे हैं, हम उसकी 1 इकाई खरीद रहे हैं। जब उस वस्तु की कीमत क्या हो गई, कम हो गई, कीमत यहाँ क्या हो रही है, कम, तो हम उसकी अब क्या कर रहे हैं, 1 इकाई से ज्यादा इकाई खरीद रहे हैं, 5 इकाई खरीद रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा, मांग में विस्तार कहा जाएगा। यहाँ जो अन्य तत्व है, अन्य फैक्टर है, वो क्या है, स्थिर। इसे डायग्राम पे किस प्रकार प्रेजेंट किया जाता है, हम पहले बता चुके हैं, वाई ओ पर प्राइस दिया जाता है, ओ एक्स पर क्वांटिटी को दर्शाया जाता है। अब अगर हम इसे दर्शाएं तो ये क्या है, 5 पर कीमत 5 है तो मात्रा क्या है 1, तो यानी कीमत 5 है तो मात्रा क्या है 1, और जब कीमत 1 हो गई तो मात्रा कितनी खरीदी हमने 5, ठीक है। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिला दिया, क्लियर। तो इसे मांग वक्र क्या हो गया, ऊंचे बिंदु से, पहले मांग यहाँ थी, ठीक है, अब ऊंचे बिंदु से नीचे की तरफ हो गई, तो इसे मांग का विस्तार, देखिए ये पहले यहाँ था, अब ये इतना हो गया, तो इसे मांग के विस्तार के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, और जब एक ही बिंदु से आगे या पीछे खिसके, मांग वक्र आगे या पीछे खिसके, तो इसे क्या कहेंगे, मांग का संचलन। एक ही बिंदु पे मांग यहाँ जा रही है, अगर वो यहाँ है तो वो यहाँ जा रही है, जगह नहीं बदल रही, आगे या पीछे हो रही है, तो इसे मांग वक्र का क्या कहा जाता है, संचलन भी कहा जाता है, क्लियर। आगे देखिए, ये था मांग का विस्तार, क्योंकि मांग ऊंचे बिंदु से क्या आ गई, नीचे बिंदु पर आ गई। अब देखिए मांग का संकुचन, अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें क्या, वही बातें जो वहां थी, वही अन्य बातें समान रहने पर, जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि होने के फलस्वरूप, जब कोई चीज महंगी हो जाती है तो हम उसे कम खरीदते हैं, अपनी कीमत में वृद्धि होने के फलस्वरूप उसकी मांग कम हो जाती है, तो मांग में होने वाली कमी को मांग का संकुचन कहते हैं। यानी कीमत कितनी है 1 रुपया, तो हम कितनी मात्रा खरीद रहे हैं, कितनी इकाई खरीद रहे हैं 5 इकाई, लेकिन कीमत महंगी हो गई, 1 से क्या हो गई 5 हो गई, कीमत क्या हो गई ज्यादा हो गई, तो मांग क्या हो गई 1 पे पहुंच गई, क्लियर। कीमत 1 है तो हम कितनी चीज खरीद रहे हैं 5 खरीद रहे हैं, कीमत 1 है तो हम कितनी खरीद रहे हैं 5 खरीद रहे हैं। अब कीमत कितनी हो गई 5 हो गई, तो हम कितनी इकाई खरीद रहे हैं, मान लीजिए अब हम कितनी खरीद रहे हैं 1 खरीद रहे हैं, क्लियर। तो ये अब इन दोनों को अगर हमने मिला दिया तो ये हमारा क्या है, डिमांड का। अगर आप देखेंगे तो उसमें डिमांड का तो दोनों में सेम ही है, लेकिन ये नीचे बिंदु से कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, ऊपर बिंदु से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, इस स्थिति को क्या कहेंगे, मांग का संकुचन, क्लियर। इसकी अगर हमें डायग्राम की एक्सप्लेनेशन करनी हो तो क्या लेंगे हम, ओ एक्स पर क्वांटिटी को दर्शाया गया है, ओ वाई पर कीमत को दर्शाया गया है। जब कीमत 1 रुपए है तो मात्रा कितनी है, मांगी गई मात्रा 5 है, और जब कीमत बढ़कर 5 रुपए हो जाती है तो मांग कम होकर 1 हो जाती है, क्लियर, जिसके कारण मांग वक्र नीचे बिंदु से ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ उसका संचलन हो जाता है। आगे देखिए भाई, आगे हमने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था मांग में जो परिवर्तन होता है उसे 2 भागों में बांटा गया है, एक तो पीएक्स के कारण होता है, ठीक है, मांग में परिवर्तन, और एक हमने बताया था पीआर, पी वाई टी ई एन एस, यानी सीजनल वगैरह, ये हमने आपको बताया इनके कारण, क्लियर। तो पीएक्स के कारण जो परिवर्तन होता है उसे 2 भागों में बांटा हमने कहा, एक तो होता है वो मांग में विस्तार, एक होता है मांग में संकुचन। ये हमने अभी 2 मिनट पहले आपको इसी वीडियो में बताया। अब बात करते हैं इसकी, इनके कारण जो परिवर्तन होगा, यानी अब ये क्या है, स्थिर। पहले क्या था, जब हम ये पढ़ रहे थे तो ये क्या थे, स्थिर थे, ठीक है, फिक्स थे। अब क्या है, हम इनमें परिवर्तन होगा और ये क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, क्लियर। जब वस्तु की अपनी कीमत के स्थिर रहने पर इनमें परिवर्तन होने के कारण, इन सारे घटकों में इसी में भी परिवर्तन होने के कारण जब वस्तु की कम या ज्यादा मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग में परिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मांग में परिवर्तन। इस मांग में परिवर्तन को फिर आगे 2 भागों में बांटा गया, एक मांग में वृद्धि और दूसरा मांग में कमी। अभी बात करते हैं मांग में वृद्धि की। मांग में वृद्धि क्या है, यानी प्रचलित या वर्तमान कीमत को, यानी जो चल रही है कीमत, उस कीमत को, यानी कीमत में, वस्तु की अपनी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं, पर जब किसी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है, जब किसी वस्तु की क्या की जाती है, अधिक मात्रा खरीदी जाती है तो मांग की वृद्धि की स्थिति है। तो यह क्या है, मांग की वृद्धि की स्थिति है, या हम इसे मांग में वृद्धि भी कहते हैं।
जैसे देखिए P, किसी वस्तु की कीमत जो है वो 10 है, कीमत 10 है, तो वो कितनी इकाई खरीद रहा है? 20 इकाई खरीद रहा है। लेकिन उस वस्तु की कीमत 10 ही है, लेकिन फिर अब उसकी डिमांड बढ़कर कितनी हो गई? 30 हो गई। ये क्यों हुआ? क्या संभावना है? शायद उसकी आय इनकम बढ़ गई होगी, है ना, शायद फैशन में है वो चीज। क्लियर? तो इसे जब मांग में जब प्रचलित कीमत स्थिर रहती है, तो इसे जो डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसे खिसकाव द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम थोड़ी देर के लिए इस डायग्राम को देखें जो हमने यहाँ पहले बनाया हुआ है, इसमें देखिए किसी वस्तु की कीमत 10 ली गई है, ठीक है, ये 10, ये 20, ये 30। तो कह रहे 10 पर उस वस्तु की 20 इकाई खरीदी मैंने, ये 20 खरीद ली मैंने, ठीक है, ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा डिमांड कर, ठीक है, ये डी है मेरा। क्लियर? लेकिन कह रहा है अब कीमत तो 10 है, मैंने कितनी इकाई खरीदी? 30 इकाइयां खरीदी। मैंने कितनी इकाई खरीदी? 30 इकाइयां खरीदी। तो 30 इकाई यहाँ पे है, तो मेरे यहाँ बन गया। अब डिमांड कर क्या आ गया? यहाँ, ये डी है, ये क्या बन गया? डिमांड कर ये वाला बन गया, ये। क्लियर? इसी को मांग वक्र का शिफ्ट होना भी कहते हैं। शिफ्ट होना मतलब पहले जब हमने कराया था तब तो मांग वक्र आगे पीछे जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? शिफ्ट हो गया, खिसकाव हो गया, आगे की तरफ खिसक गया, ऊपर की तरफ खिसक गया। क्लियर? समझ में आया? ऊपर की तरफ खिसक गया, इसे ही मांग में वृद्धि कहा जाता है। अब ये यहाँ से ही यहाँ क्यों आया? इसके पीछे रीजन क्या होंगे? रीजन क्या होंगे? फर्स्ट रीजन ये होगा कि उपभोक्ता की जो इनकम है वो बढ़ गई, तो जाहिर सी बात है वो उस चीज की मात्रा ज्यादा खरीदेगा। प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी। प्रतिस्थापन वस्तु क्या होती है? हमने पहले भी आपको बताया पिछली वीडियो में, प्रतिस्थापन वस्तुएं वो वस्तुएं थी जो इजीली एक दूसरे जगह पर क्या की जा सकती हैं? इनकी जगह, एक दूसरे की जगह ले लेती है। जैसे हम पेप्सी और कोका कोला की बात करें, पेप्सी और कोका कोला क्या प्रतिस्थापन वस्तु है? प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि। अगर पेप्सी की कीमत बढ़ गई, पेप्सी की कीमत बढ़ गई, तो सी की डिमांड यानी कोका कोला की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर? ये अगर 50 रुपए की थी पहले, अब ये 55 की हो गई, तो जो लोग पहले पेप्सी खरीद रहे थे वो नहीं खरीदेंगे, वो 50 रुपए वाली क्या खरीदेंगे? कोका कोला ही खरीदेंगे। क्लियर? तो मांग में वृद्धि का कारण एक क्या है? प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि, पूरक वस्तु की कीमत में कमी। अगर हम बात करें पूरक वस्तुएं क्या होती है? कार और पेट्रोल। अगर कार की अगर हम बात करें, पेट्रोल की अगर हम बात करें, कार की कीमत अगर कम हो गई तो पेट्रोल ज्यादा बिकेगा। क्लियर? क्रेताओं की संख्या में वृद्धि। पहले किसी चीज को खरीदने वाले 10 लोग थे, 15 हो गए, तो वो मांग में वृद्धि हो जाएगी। भविष्य में कीमत अगर लग रहा है हमें कि भविष्य में इस पर्टिकुलर चीज की कीमत बढ़ जाएगी, तो हम क्या करेंगे? ज्यादा खरीद लेंगे। अब लोगों को लग रहा है भविष्य में आय मेरी बढ़ेगी, भविष्य में मेरे यहाँ से इतने रुपए आ जाएंगे, तो वो आज ज्यादा खर्चा करेगा। तो ये सारे क्या है? मांग में वृद्धि। और ये मांग में वृद्धि के क्या है? कारण। मांग में वृद्धि के ये सारे जो हमने यहाँ लिखे हुए हैं, ये क्या है? मांग में वृद्धि के कारण। उपभोक्ता की आय में वृद्धि, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि, क्रेताओं की संख्या में वृद्धि, भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना, भविष्य में आय बढ़ने की संभावना। अब बात करते हैं, अगर आप देखेंगे मांग में वृद्धि के ये नाम है आगे, मांग वक्र का आगे। यदि मांग वक्र आगे खिसका है तो आगे की ओर खिसकना, ऊपर की ओर, ये इससे ऊपर की स्थिति है तो इसे ऊपर की ओर खिसकना भी कहा जाता है। मांग में कमी, अभी हमने क्या किया था? मांग में वृद्धि, अब क्या करेंगे? मांग में कमी। इसकी डेफिनेशन अगर हम दें तो बस इस डेफिनेशन में भी कुछ थोड़ा सा माइनर सा चेंज करना पड़ेगा। वो क्या है? प्रचलित या वर्तमान कीमत पर जब किसी वस्तु की अधिक की जगह क्या है? कमी आ रहा है, तो हमें क्या लिख देंगे? यहाँ कम मात्रा खरीदी जाती है, तो यह मांग में कमी की स्थिति है। सेम डायग्राम सेम लेके चलते हैं। हम 10 चीज खरीद रहे थे, 10 रुपए की कीमत है, पहले 20 बिक रही थी, अब कितनी बिक रही है? 10। पहले 20 इकाइयां खरीद रहे थे हम, 10 रुपए कीमत थी, अब 10 खरीद रहे हैं। डायग्राम अगर हम इसका बनाएंगे तो सेम हमारा वही डायग्राम बनेगा। वैसे सेम तो नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा सा मतलब तरीका हमारा वही होगा। ये कीमत मान लीजिए यहाँ कीमत 10 है, तो 10 पर हम 20 इकाइयां खरीदी हमने, ये 20 इकाइयां हमने खरीद ली। ये डिमांड करो, ये इसको टच करते हुए बनेगा, ये डल गया। अब कीमत तो 10 ही है, लेकिन हम 10 इकाइयां खरीद रहे हैं, तो 10 इकाइयां खरीद रहे हैं, तो ये यहाँ आ जाएगा। ये डी हमारा, ये क्या बन गया? डी वाई। तो मांग वक्र यहाँ पर क्या हो गया? अब इसमें देखेंगे मांग वक्र ये क्या हो गया? पीछे की तरफ आ गया। क्लियर? तो इसे मांग में कमी के दर्शाया जाता है इस तरह से। तो ये पीछे की तरफ आ गया, ये मांग में कमी है, इसे पीछे की तरफ या नीचे की तरफ खिसकाव भी कहा जाता है। क्लियर? आगे देखिए, अगर मांग में कमी के कारण अगर हमें करने हो, मांग में कमी के क्या करने हो हमें? कारण अगर हमें करने हो, तो इन कारणों का बिल्कुल क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। जहां हमने ये लिखा हुआ है उपभोक्ता की आय में वृद्धि, तो अगर मांग में कमी के कारण करेंगे तो वृद्धि की जगह क्या आ जाएगा?
कमी आ जाएगा, और जहाँ कमी है वहां पे क्या आ जाएगा, वृद्धि आ जाएगा। क्लियर। अगर जैसे लॉकडाउन के दौरान अब हमारी भविष्य में आय बढ़ने की संभावना तो नहीं नजर आ रही है हमें, आय भविष्य में आय की कम होने की संभावना नजर आ रही है कि सबकी जॉब्स खतरे में है, तो सबकी आप देखेंगे मांग में सबकी कमी आ रही है। सिर्फ लोग बात कपड़े पे, रेस्टोरेंट में खाने पे, घूमने फिरने पे खर्चा करना करके सिर्फ अनिवार्य वस्तु पर ही कर रहे हैं, और उन अनिवार्य वस्तु की डिमांड को भी उन्होंने क्या कर दिया है, सीमित कर दिया। तो इसे क्या कर जाएगा, मांग में कमी। पूरा चैप्टर आप रिवाइज करिएगा। इस चैप्टर में हम यहीं तक लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत आपको चैप्टर की एक्सरसाइज करिएगा। जो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो रह गया है आपका लोगों का, वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे जब हमारे स्कूल लगेंगे। तो थैंक यू।